दिसंबर 31, 2020। खत्म। दिसंबर 31, 2020 ओवर, खत्म। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप और आपका परिवार आपके घर में बिल्कुल सुरक्षित है और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। जबकि मैं ऑलरेडी एक नए साल के संदेश को आप सबके सामने रख चुका हूं, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं प्रार्थना में था और परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बहुत तीव्र इच्छा को जाहिर किया कि मैं एक और संदेश को बनाऊं आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर पार्ट 2। 2021 नया साल 2021 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इसका दूसरा भाग है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते रहे पिछले साल में, बहुत रोते रहे, बहुत तकलीफ में थे। आपने मृत्यु को देखा होगा अपने परिवार में या फिर अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस के लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास में, आपके परिवार में भी हो सकता है। बीमारियों को, तकलीफों को, आंसू को, बेरोजगारी को, गिड़गिड़ाने को, तकलीफ, हजारों चीजों को 2020 हमें देकर गया है। हमें देकर गया है। हमें जैसे हमारी झोली में डाल गया। ना चाहते हुए भी वो आंसू हमारी झोली में गिरे। ना चाहते हुए वो तकलीफ हमारी जिंदगी में आई। ना चाहते हुए भी उन बीमारियों का, उन रिपोर्ट्स का, उन डॉक्टर्स का, उन हॉस्पिटल्स का हमको सामना करना पड़ा। हमें चक्कर लगाने पड़े। ये 2020 हमें देकर गया। और मैं जानता हूं आप में से बहुतों की यही कहानी है, यही स्टोरी है कि आज भी जब आप घूमकर देखेंगे 2020 को, जो कभी दोबारा नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन उसके 14 अध्याय के 14 वचन में, 13-14 वचन में मूसा ने इस्राएलियों को यही कहा कि जिन इस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको दोबारा नहीं देखोगे। इस समुद्र को जो तुम पार करने जा रहे हो दोबारा इस ओर नहीं आओगे। यस, हां मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की, बहुत सी बहनों की, खासतौर पर बहनों की, बहुत से भाइयों की भी ये शिकायत होगी कि प्रभु ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई, क्यों मुझे ये फेस करना पड़ा, क्यों परमेश्वर, मैं ही क्यों। आप जानते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने एक चीज मुझे बस बताई अभी, और मैं बस वही शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा मेरे संदेश के अनुसार। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई। परमेश्वर कहता है कि 2020 की, सन 2020 की प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत बहुत प्रीशियस है। 2020 की प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत प्रीशियस हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। मेरी नजर, मेरे कान, मेरे हृदय आपकी जुबान पर, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर लगा हुआ था। मेरा हृदय आपके आंसुओं पर लगा हुआ था। मैंने आपको छोड़ा नहीं। आप कहेंगे, फिर परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करती रही तो आपने उत्तर क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं सुना, प्रभु आपने क्यों उस सिचुएशन में मेरी तकलीफ को हटा नहीं दिया। आप जानते क्यों? क्योंकि आप उस घड़ी प्रार्थना कर रहे थे। आपने उस घड़ी प्रार्थना करना सीखा। और जिस तरह एक पिता जब अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है या किसी चीज को चलाना सिखाता है तो उसका बच्चा बहुत बार गिरता है, लेकिन पिता छोड़ नहीं देता उसे। पिता कहता है कि चला, तू गिरेगा, फिर खड़ा होगा,
फिर चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा। और फिर एक समय आएगा जब तू चलाने लग जाएगा। यस, आप में से बहुत सारे लोग जो प्रार्थनाएं नहीं करते थे, इस कोरोना वायरस के चलते प्रार्थना करना सीख गए। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के साथ संगति में नहीं बैठते थे, इस तकलीफ के चलते उन्होंने परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना शुरू कर दिया, डर के मारे। और आप जानते हैं परमेश्वर की नजर में 2020 की प्रार्थनाएं सबसे ज्यादा प्रीशियस है। 2017, 2016, 2018, 2019 में आपने जो भी प्रार्थनाएं करी, लेकिन 2020 की जो प्रेयर्स है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत प्रीशियस है प्रियो। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन प्रार्थनाओं में आपके आंसू थे, इन प्रार्थनाओं में आपका दर्द था, इन प्रार्थनाओं में आपका गिड़गिड़ाना था, इन प्रार्थनाओं में आपका बड़े हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आना था, इन प्रार्थनाओं में आपका समर्पण था, इन प्रार्थनाओं में आपका सबमिशन था, इन प्रार्थनाओं में आपने परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहा, इन प्रार्थनाओं में इस साल में आपने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु अब क्या करें, मैं इस लायक नहीं हूं कि इस तकलीफ से ओवरकम कर सकूं। लेकिन इन प्रार्थनाओं में आपने अपने हृदय को निचोड़ कर परमेश्वर के सामने डाला कि प्रभु अब बस कर, प्रभु अब बस कर, प्रभु मैं इस तकलीफ को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, प्रभु बस प्रभु अब चाहे मेरे जीवन को खत्म कर दे या कुछ तो कर दे, लेकिन बस अब खत्म, अब खत्म। आप रोए, आप गिड़गिड़ाए, आप भूखे रहे, आपने उपवास किया, आपकी बेरोजगारी में, आपके पैसे की तंगी में, आपके गुजारा ना होने में, आपकी हजारों तरीके की तकलीफों में आपने परमेश्वर की ओर देखना नहीं छोड़ा। पहले आपकी प्रार्थनाएं थी, ठीक है परमेश्वर कर दिया, पूरा तो कर दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर के सामने बैठ गए तो बैठ गए। आप जानते हैं 2020 में लोगों ने घर में रहना सीखा है, लोग घर में रहे हैं। आप कहेंगे भैया हम तो जब से घर में रहते आए हैं तब से घर में ही रहे हैं। नहीं, लोग घर में सोए हैं, आके सुबह से शाम तक नौकरी करी, घर में आकर सोए, खाना खाया, सो गए, सुबह उठे फिर चले गए। घर सिर्फ रहा एक सराय था, घर नहीं था कभी भी। ये 2020 ने आपके घर को घर बनाया है। एक पति को याद दिलाया कि उसकी पत्नी है, एक पिता को याद दिलाया है कि उसके बच्चे हैं, एक मां को याद दिलाया कि उसका हस्बैंड है और उसके बच्चे हैं। 2020 एक बहुत बड़ी आशीषें लेकर आया है लोगों के लिए, आत्मिक रूप से और हो सकता है दुनियावी रूप से भी। हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो कि प्रभु मैं ही क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं? क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ना जाने कितने लोगों को चंगा कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अलाउ किया कि ठीक है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, 2020 बीत गया, उस कैलेंडर को फाड़ दीजिए। 2020 बीत गया है, हालेलुया, प्रेज गॉड। उस कैलेंडर को फाड़ दीजिए। आप उन मिस्रियों को दोबारा नहीं देखेंगे। अगर आप जिंदा हैं और आप इस संदेश को देख रहे हैं, आप नहीं मरेंगे। परमेश्वर आपको जीवित रखेगा और परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा आपके जीवन से लेगा। मेरे साथ देखिए भजन संहिता 20 और 21 में, उसके हेडिंग पढ़ेंगे। सिर्फ लिखा है भजन संहिता 20 में विजय के लिए प्रार्थना, और भजन संहिता 21 में लिखा है हेडिंग विजय प्राप्ति पर स्तुति गान। और जब आप भजन संहिता को पढ़ेंगे 20 को, तो हर बात में लिखा है कि परमेश्वर तेरे लिए ऐसा कर दे, परमेश्वर तेरे लिए ऐसा कर दे, परमेश्वर तेरे लिए ऐसा कर दे। लेकिन जब आप भजन संहिता 21 को पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। उसका जो हेडिंग है 20 का, वहां पे कहता है विजय के लिए प्रार्थना, विजय के लिए प्रार्थना।
मतलब विजय भी मिली नहीं है। और 2020 सचमुच एक ऐसा साल रहा जहां पर हमें विजय नहीं मिली, लेकिन भजन संहिता 21 कहता है विजय प्राप्ति पर स्तुति गान। आप 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। इस साल में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। हर एक प्रार्थना जो आपने 2020 में की है, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। आप 2021 में हैं, हम 2021 में हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने ये संदेश, ये वचन मुझे दिया कि आपको मैं उत्साहित कर सकूं, आपको इनकरेज कर सकूं कि आप इस बात को सोच के कि 2020 में तो ऐसा हुआ था, आप निराश ना हो जाएं। लेकिन 2021 में ऐसा होगा कि आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं, उनके उत्तर को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में देखने पाएंगे। हालेलुया। जानते क्यों? क्योंकि 2020 की प्रार्थनाएं बहुत प्रीशियस हैं परमेश्वर की नजर में। आपने बड़े दर्द के साथ, बड़े बोझ के साथ, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरे भाई बहनों के लिए उसी बोझ को रखते हुए उन प्रार्थनाओं को उठाया है, उन प्रार्थनाओं को किया है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, अब हम 2021 में एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। 2021 भजन संहिता 21 के अनुसार उन प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आएगा और हम विजय प्राप्त करके परमेश्वर को स्तुति गान करने पाएंगे। परमेश्वर को स्तुति गान करने पाएंगे। एक वचन अगर आप मेरे साथ देखेंगे भजन संहिता 20 में, तो पहले 4 वचनों को पढ़ते हैं। लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरे सारी युक्ति को सफल करे। ये सब बातें ऐसी है कि फ्यूचर में करे, ऐसा करे, ऐसा करे परमेश्वर तेरे लिए, ऐसा करे। हालेलुया। और भजन संहिता 21 में देखिए क्या कहता है। दूसरे वचन में देखिए, लिखा है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। यहां पे वो ये नहीं कहता है कि वो तेरे मनोरथ को पूरा करे, यहां पे कहता है उसने पूरा किया है। 2021 में परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को, हालेलुया, जो आपने 2020 में की थी, उनको पूरा करने जा रहा है। तैयार हो जाइए विक्ट्री के लिए, तैयार हो जाइए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, तैयार हो जाइए परमेश्वर को स्तुति गान करने के लिए, तैयार हो जाइए एक बड़े रिवाइवल को देखने के लिए, तैयार हो जाइए परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखने के लिए। लेकिन दूसरी ओर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब होगा, 110% होगा, 200% होगा, लेकिन आपको अब वापिस पीछे नहीं जाना है। 2020 में दोबारा एंटर नहीं करना है कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको किसी को बताता है माफ कर दीजिए, तो माफ कर दीजिए। अगर परमेश्वर किसी का कुछ भी आपको बोलता है ऐसा कर दीजिए, उसके लिए कर दीजिए। सिंपल। लेकिन परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। 2021 31 दिसंबर को जब आप पहुंचेंगे, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 2021 31 दिसंबर को जब आप पहुंचेंगे, आप पलट कर देखेंगे 365 दिनों को, आप परमेश्वर को धन्यवाद, आदर और महिमा देंगे। आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, आपको खुशी होगी कि यस लॉर्ड, हमने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर पाए हैं। यस लॉर्ड, वी आर मूविंग इन विक्ट्री। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। ये मेरा दूसरा संदेश था नए साल के लिए। इसे जरूर देखिए और दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये संदेश बहुतों के लिए एक बड़ी होप, एक बड़ी आश्वासन को लेकर आ सकता है। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। गॉड ब्लेस यू।